Welcome students to your own chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. Let's start with the content. Yesterday आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया होगा. हम लोगों ने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर के अंदर और अब उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं. ठीक है, तो अब क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अब हम मेजरमेंट इन केमिस्ट्री की बात करेंगे. मेजरमेंट हम किस चीज की करते हैं? किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी की. तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी विच इज मेजरेबल इन वन वे डायरेक्टली और इन अदर वे इनडायरेक्टली. कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप फील कर सकते हो, जिसको आप तोल सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जो मास रखती है, मतलब उसको आप एक या दूसरे तरीके से मेजर कर सको. ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जैसे हम मास की बात करें, अगर आप दुकान पे चीनी लेने जाते हो तो आप किलोग्राम में मांगते हो कि 1 किलो चीनी दे दो, तो वो मास की बात हुई. अगर हम लेंथ की बात करें, आप कपड़े की दुकान पे जाते हो तो आप 1 किलो कपड़ा थोड़ी ना मांगते हो, आप बोलते हो 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर. तो लेंथ को आप मीटर्स में मेजर करते हो. ये सारी चीजें आप छोटी क्लासेस से यूज करते आ रहे हो. आपको पता है लेंथ किस में नापते हैं? मीटर्स में. टाइम किस में मापते हैं? सेकंड में. तो इट्स जस्ट आ रेपिटेशन ऑफ योर प्रीवियस नॉलेज. हम थोड़ा सा इसको आपको हल्का हल्का डिटेल में बताएंगे. तो सबसे पहले बात, फिजिकल क्वांटिटी. इट इज अ क्वांटिटी विच इज मेजरेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर. तो अब यूनिट क्या है? अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए. तो दैट स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मास की यूनिट अगर देखें तो मास किस में लेते हैं हम? किलोग्राम में. ठीक है, लेंथ किस में लेते हैं हम? मीटर में. टाइम की छोटी से छोटी यूनिट जो हम यूज करते हैं दैट इज सेकेंड. तो दीज आर सिंपली यूनिट्स जो हमने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज की. तो व्हाट इज यूनिट? द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट. फोकस किया इस पे. तो यूनिट, इट इज द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी. अब देखें इसकी टाइप्स कौन कौन सी है. यूनिट्स बेसिकली दो तरह की है. एक है प्राइमरी यूनिट और इस प्राइमरी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं. ठीक है, प्राइमरी को ऐसे 1 डिग्री भी लिख लेते हैं, प्राइमरी यूनिट और फंडामेंटल यूनिट. और दूसरी है, प्राइमरी के बाद क्या आता है? सेकेंडरी. और सेकेंडरी को हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट. अब देखिए प्राइमरी यूनिट क्या है. इट नाइदर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम नॉर रिजॉल्व्ड इनटू फर्दर सिंपल यूनिट्स. तो देखिए, प्राइमरी यूनिट नाइदर कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम नॉर रिजॉल्व्ड इनटू. इस यूनिट को ना तो आप किसी दूसरी यूनिट से डिराइव करेंगे और ना ही आप इसको फर्दर सिंपल यूनिट्स में रिजॉल्व कर सकते हो. जैसे लेंथ मींस मीटर. अब आप मीटर से नीचे की यूनिट नहीं ले सकते, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ को मापने की. और लंबी यूनिट्स हो जाएंगी तो मीटर्स मिलकर 1000 मीटर्स जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? किलोमीटर. ठीक है, उसको छोटी यूनिट में ले जाओगे तो सेंटीमीटर्स में ले लोगे, लेकिन लेंथ को नापने का जो हमारे पास यूनिट है दैट इज मीटर. ऐसे ही हम मास की बात करें तो दैट इज किलोग्राम, तो आप केजी में ही लेंगे. अगर आप लिक्विड को नापने की बात करते हैं लीटर्स में लेंगे. तो दीज आर सिंपल यूनिट्स. इससे ज्यादा आप उसको सिंपल नहीं कर सकते. तो सिंपल हमारे पास जैसे रह जाएगी मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, एटसेट्रा. अब डेराइव्ड यूनिट्स, नाम ही पता बता रहा है इसका. दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स. जो हमने इधर प्राइमरी यूनिट्स की बात की, इनको तो आप किसी से डेराइव नहीं कर सकते, बट इनको यूज करके आप कोई भी सेकेंडरी यूनिट को डेराइव
कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं सिंपल एग्जांपल्स अगर लूं तो दैट इज एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, इनको हम अभी थोड़ा डिटेल में करेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स, दीज आर द सिंपल यूनिट्स, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अभी देखिए हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और उनको यूज करके आप कोई सी भी डेराइव्ड यूनिट को डेराइव कर सकते हो, सेकेंडरी यूनिट को डेराइव कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास आपको पता है, मास की बेसिक यूनिट क्या है? किलोग्राम, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? केजी। लेंथ की बेसिक यूनिट मीटर, लिखने में ऐसे, और स्मॉल एम। टाइम की यूनिट सेकेंड, और आप इसको कैसे लिखते हो? स्मॉल एस। टेम्परेचर आप लेते हो केल्विन में, और केल्विन का सिंबल क्या रहता है? के। अब इलेक्ट्रिक करंट सबको पता है, एम्पियर, और इसको हम लेते हैं कैपिटल ए। नाउ दिस इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इट मे बी अ न्यू वर्ड फॉर यू पीपल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ अ सरफेस टू रिफ्लेक्ट द लाइट, इट्स शाइनिंग टेंडेंसी, कितना वो शाइन कर सकता है, कोई भी सरफेस रेडिएशन को कितना रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है, तो दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको हम लिखते हैं कैंडेला। ठीक है, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केमिकल साइंसेस के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की सबसे छोटी यूनिट हम क्या लेते हैं? मोल। आप लोग 10th में पढ़ के आते हो, 9th में भी थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो क्योंकि यहां पे हम बहुत स्मॉल क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो मोल इज द बेसिक यूनिट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आप लिखते हो मोल ऐसे, और मोल का सिंबल क्या है? स्मॉल MOL। तो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे आप फोकस करें, सो दैट जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना वो ले लें। ओके, अब मुझे पक्का यकीन है आप लोगों को इन 7 बेसिक यूनिट्स के बारे में पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं इन्हीं 7 को यूज करके हम कौन कौन सी यूनिट्स को डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब डेराइव्ड यूनिट, इसमें मैं टेबल नहीं बनाऊंगी, यूनिट्स को कैसे डेराइव करना है मैं आपको वो तरीका बताऊंगी। ठीक है, मेरा तरीका थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से क्रैमिंग से बेटर है कि आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल वाली डेराइव्ड यूनिट लेती हूं, लेट इट बी एरिया। ठीक है, आप सबको पता है एरिया किसके बराबर होता है? जिसकी भी यूनिट आपने निकालनी है आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ किस में नापते हैं? मीटर में। ब्रेड्थ किस में नापते हैं? मीटर में। तो यूनिट्स क्या आई? मीटर स्क्वायर। आप सबको पता है जब आप छोटी क्लासेस से एरिया वाले सम सॉल्व करते हो तो आप उसके यूनिट्स लिखते हो, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम यूनिट्स को डेराइव करेंगे कि ये कैसे बने। चलिए एक और सिंपल, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखिए लेंथ किस में नापते हैं? मीटर में। ब्रेड्थ किस में? मीटर में। हाइट भी किस में? मीटर में। तो 3 मीटर हो गए, मीटर क्यूब। यही लिखते हो आप लोग वॉल्यूम की यूनिट। ओके, अब थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं, लेट इट बी वेलोसिटी और स्पीड। तो किसके बराबर होती है ये? इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस क्या है? प्राइमरी यूनिट। आप तब तक यूनिट्स को ब्रेक करते जाएंगे जब तक उनकी प्राइमरी यूनिट्स नहीं आ जाती। डिस्टेंस किस में नापते हैं? मीटर में। टाइम किस में नापते हैं? सेकंड में। तो क्या यूनिट बनी? मीटर। सेकंड ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गई वेलोसिटी। चलिए एक और देखते हैं,
आप लोग पढ़ते हो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब टाइम तो प्राइमरी है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? सेकेंडरी यूनिट। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन टाइम को मैंने साइड में कर लिया, वेलोसिटी की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? इज इक्वल टू, मैंने 1 अपॉन टाइम साइड में कर लिया, तो वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये सारे के सारे प्राइमरी हो गए, तो 1 अपॉन सेकेंड, डिस्टेंस किस में नापा? मीटर में, और टाइम सेकेंड में, तो ये बन गया मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या फिर ये किसके बराबर होगा? मीटर सेकेंड माइनस 2। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए ये 4 हो गए। फिफ्थ देखते हैं, लेट इट बी डेंसिटी। अब डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास तो प्राइमरी है और वॉल्यूम क्या है? सेकेंडरी। तो हमने क्या किया, मास को अलग से लिख लिया और वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये सारे के सारे प्राइमरी हो गए। अब इनकी यूनिट्स लिख दीजिए। मास किस में लिखेंगे हम? किलोग्राम। लेंथ किस में? मीटर। ब्रेड्थ किस में? मीटर। हाइट किस में? मीटर। तो ये बन गया किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, और आप क्या लिखेंगे? किलोग्राम मीटर माइनस क्यूब। तो ये रही यूनिट्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्स। अब फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक तरीका यह है कि आप एक्सेलरेशन की यूनिट्स डायरेक्ट रख दो, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, आप इसको डेराइव करें। तो मास प्राइमरी, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगले स्टेप में टाइम को साइड कर लीजिए, मास अपॉन टाइम, टाइम हम इधर ले आए, वेलोसिटी की जगह क्या लिखेंगे आप? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चेक कीजिए, ये सारे के सारे हो गए प्राइमरी। अब मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड, इसको इकट्ठा करें, ऊपर हो गया किलोग्राम मीटर, नीचे क्या आ गया? सेकेंड स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। अब आप इस तरीके की यूनिट्स को क्रैम नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रैम ऑल द यूनिट्स, तो बेटर ये तरीका रहता है, आप फॉर्मूला लिखिए और उसको डेराइव करके लिखें। नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट इज प्रेशर, ठीक है। अब आपको पता है प्रेशर किसके बराबर है? आई थिंक ये 6th नंबर होगा, चलो जो भी होगा आपने देख लेना। प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर की यूनिट्स आए फोर्स अपॉन एरिया। अब वही तरीका, या तो फोर्स की डायरेक्ट लिख लो, लेकिन आप किस किस चीज को क्रैम करोगे? तो इसको प्राइमरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं? सेकेंडरी। तो फोर्स किसके बराबर होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एरिया किसके बराबर है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, मास अपॉन लेंथ इंटू ब्रेड्थ को साइड कर लिया। अब यहां क्या बचा? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगेन टाइम बिकम्स प्राइमरी, इसको मैं साइड कर लेती हूं, और वेलोसिटी अभी भी सेकेंडरी है। ये आ गया मास लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू टाइम, और इधर वेलोसिटी किसके बराबर आएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो ये सारे के सारे प्राइमरी हो गए। मास किलोग्राम, डिस्टेंस मीटर, लेंथ मीटर, ब्रेड्थ मीटर, टाइम सेकेंड, टाइम सेकेंड। एक m के साथ एक m कैंसिल। अब हमारे पास बचा किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो किसके बराबर आएगा ये? किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रेशर के यूनिट्स डिराइव किए। ये तरीका लंबा हो सकता है लेकिन इसमें गलती के चांसेस बिल्कुल 0% होते हैं, राइट। ओके, चलिए एक और देखते हैं। वर्क, आपको वर्क की यूनिट्स निकालनी है, ठीक है। तो वर्क किसके बराबर होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये तो प्राइमरी है, डिस्टेंस आ गया, फोर्स क्या है? सेकेंडरी। तो अब देखें, वर्क इक्वल टू फोर्स किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये रहा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो ये दोनों प्राइमरी आ गए, इनको मैंने अलग कर लिया, मास इनटू डिस्टेंस। और एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है? स्पीड अपॉन टाइम। तो अब प्राइमरी वालों को फिर से अलग कीजिए, मास, डिस्टेंस, टाइम। अब ये बचा स्पीड, स्पीड किसके बराबर होगा? अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये लीजिए, सारे के सारे ये आ गए प्राइमरी यूनिट्स में। वैल्यू पुट कीजिए, मास किलोग्राम, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड। तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसके बराबर होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स। चलो इनके अलावा एक और देखते हैं, चार्ज। चार्ज किसके बराबर होता है? चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कितना करंट पास हुआ, दैट बिकम्स चार्ज। अब करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। टाइम की यूनिट सेकेंड, तो क्या बना? एम्पियर इनटू सेकेंड, एंड इट बिकम्स कूलम। तो इस तरीके से आप किसी भी यूनिट को यूज करके, प्राइमरी यूनिट्स को यूज करके, किसी भी डेराइव्ड यूनिट्स की जो यूनिट्स हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हो। लेक्चर के साथ साथ आप डेराइव करने की कोशिश करें, इसकी प्रैक्टिस करें, और इन यूनिट्स की आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन रहती है उसको देखें। सेकेंडरी यूनिट को पहले प्राइमरी के अंदर कन्वर्ट करें, उसके बाद उनकी सिंबल्स पुट करें, एंड यू विल गेट द डिजायर्ड यूनिट्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।